बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, हमने कुछ एंगल्स पहले सीखे। आज हम कुछ एंगल्स और सीखेंगे कि विदाउट कैलकुलेटर हम इनकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड कर सकते हैं, 30, 45 एंड 60। मैं इसके लिए एक डायग्राम बना लेता हूँ। इक्विलैटरल ट्राइएंगल एक ऐसी ट्राइएंगल जिसमें तीनों साइड्स की लेंथ बराबर और तीनों एंगल्स भी एक जैसे। जब एंगल्स एक जैसे हों तो वो 60 के हुआ करते हैं। ये हमारे पास 60 के एंगल्स वाली एक ट्राइएंगल, और इसे मैं नेम दे देता हूँ, लेट ए बी एंड सी। ये हमारे पास ए बी सी एक ट्राइएंगल है, इक्विलैटरल ट्राइएंगल। मैं एक एंगल बाइसेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने बाइसेक्ट कर दिया और इसे मैंने नेम दे दिया डी। बी डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। तो 30 के दो एंगल बन गए, ये भी 30 का एंगल और ये भी 30 का एंगल। हमें 30 की वैल्यूज चाहिए। अब जरा गौर से सुने ये बात। आपके पास इक्विलैटरल ट्राइएंगल है, जब साइड्स इक्वल हों तो उनके अपोजिट के एंगल्स भी इक्वल होते हैं, या जब एंगल इक्वल हो तो उनके अपोजिट साइड्स की मैयर भी इक्वल होती है। आपके पास ये 60 के तीन एंगल थे, तीनों इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट साइड्स की मैयर भी इक्वल होंगी। मैं लेट कर लेता हूं कि ये हमारे पास 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। मैंने 2 क्यों लिया? 1 भी ले सकता था। अगर मैं 1 लेता तो मैंने इसे डिवाइड करना है दो हिस्सों में, तो फिर वो 0.5 बन जाता। गलती थोड़ा सा आप कर सकते हैं। अगर आप मैच्योर हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप गलती नहीं करेंगे। मैंने जानबूझ के ये डबल इसलिए लिया कि अगर हम इन्हें हाफ करें तो आसानी से आप यहाँ 1 और 1 लिख सकते हैं। यानी ये दो हिस्से बन गए। टोटल 2 था, ए सी 2 था, तो ए डी एंड डी सी या सी डी ये 1 हो गया। अब इस ट्राइएंगल में, ए बी डी ट्राइएंगल में, इन ट्राइएंगल ए बी डी हम वैल्यूज लिख लेते हैं। ये हमारे पास 90 का एंगल, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज यानी ए बी की वैल्यू ये हाइपोटेन्यूज है, h इज इक्वल टू, और ये 30 का एंगल हम ले रहे हैं, तो 30 के सामने परपेंडिकुलर ये होगा, दैट इज 1। परपेंडिकुलर इज इक्वल 1। असल में ये ए डी की वैल्यू है और ये ए बी की वैल्यू है। और नेक्स्ट हमें बेस चाहिए, और बेस ये बी डी है, हमारे पास नहीं है। तो आप फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये फार्मूला लगा के ये बेस फाइंड कर सकते हैं। हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड प्लस बेस स्क्वायर। बेस हमने फाइंड करना है, परपेंडिकुलर आप इधर लाएं तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर एंड माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर। इनकी वैल्यूज पुट करें। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर एंड माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3। आपके पास बेस स्क्वायर 3 आ गया, तो सिर्फ बेस किसके इक्वल होगा? स्क्वायर रूट 3। ये बेस की वैल्यू भी हमें मिल गई। बेस इज इक्वल स्क्वायर रूट 3, और बेस एक्चुअली बी डी का नाम है। यहाँ इस डायग्राम में बी डी का नाम है। हम चाहते तो ये ट्राइएंगल ये वाली भी ले सकते थे, बी सी डी, ये ट्राइएंगल भी यूज कर सकते थे। मैंने इधर की ट्राइएंगल यूज कर ली, और ये भी ज़हन में रखें कि 30 का एंगल चूंकि हम फाइंड कर रहे हैं, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी। मैंने यही लिया। अब आपके पास हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस ये वैल्यूज आ गई। सारी रेशियोज हम अब फाइंड कर लेंगे। साइन ऑफ 30 दैट विल बी इक्वल, साइन 30 किसके इक्वल हुआ करता है? सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है? 1, और हाइपोटेन्यूज क्या है? 2, 1/2। और आप इसे पॉइंट में अगर लिखना चाहें तो 0.5। हम इसे 1/2 ही रहने देंगे। साइन 30 इज इक्वल 1/2। साइन का इनवर्स यानी कोसिकेंट, कोसिकेंट 30 दैट विल बी इक्वल 2/1, और इसे आप सिंपल 2 लिख सकेंगे। दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। cos 30, curly brown hair,
बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट 3 और हाइपोटेन्यूज 2, तो स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 और इसका इनवर्स सीकेंट 30, सीकेंट 30 2 ओवर स्क्वायर रूट 3, चार वैल्यूज हमारे पास आ गई। नेक्स्ट tan 30 थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर P परपेंडिकुलर, ब्रशिंग B बेस परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 और इसका इनवर्स cot 30 दैट विल बी इक्वल स्क्वायर रूट 3 ओवर 1, सिर्फ स्क्वायर रूट 3 आप लिख सकते हैं। ये मैंने 30 की रेशियोज लिख दी। नेक्स्ट इसी डायग्राम से हम 60 की रेशियोज भी फाइंड कर सकते हैं। अब एंगल आपके पास 60 है तो परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, यानी 60 के सामने की साइड ये है BD, परपेंडिकुलर BD होगा। आप P की वैल्यू लिखेंगे स्क्वायर रूट 3, हमने पहले फाइंड कर ली थी और मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं दैट इज BD, ये परपेंडिकुलर है। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, ये तो वैसा ही रहेगा 2 और इसका नाम यहां पर AB है। और अब ये रह गया बेस AD, बेस विल बी इक्वल 1 और ये AD है। तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। हम अपनी रेशियोज फाइंड करते हैं। साइन ऑफ 60, साइन 60 विल बी इक्वल सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 और इसी का उलट कोसिकेंट 60 2 ओवर स्क्वायर रूट 3, दो वैल्यूज हमें मिल गई। फिर cos 60, cos 60 करली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये 1 ओवर 2 और इसी का उलट सीकेंट 60 2 ओवर 1 और सिर्फ 2 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट tan 60 थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस स्क्वायर रूट 3 ओवर 1, आप सिर्फ स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं। tan ऑफ 60 इज इक्वल स्क्वायर रूट 3 एंड नेक्स्ट cot 60, cot 60 इसी को उल्टा दें, यानी 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। आपके पास ये 60 की सारी 6 की 6 वैल्यूज मैंने यहां लिख दी। नेक्स्ट 45 की रेशियोज हम फाइंड करेंगे। मैंने एक डायग्राम यहां पर बना दी। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 45 दो एंगल्स, एक 90 का, टोटल मिलाकर 180। आपने सीखा था कि अगर इक्वल एंगल है तो उनके अपोजिट साइड्स की मैयर भी इक्वल होंगी। ये और ये इक्वल एंगल है तो इनके सामने की साइड ये हम इक्वल ले लेते हैं। लेट कर लें कि ये 1 है, देन ये भी 1 होगा। अब हमें ये चीज चाहिए, हम इसे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड कर लेंगे। AB ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर एंड बेस का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर एंड प्लस BC का स्क्वायर। इनकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। AC की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर, और BC की वैल्यू भी 1 है, इनके स्क्वायर लेंगे तो भी 1 आएगा और ये 2 हमारे पास आ जाएगा। लेकिन ये AB का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेंगे तो AB इज इक्वल स्क्वायर रूट 2, आपके पास ये वैल्यू स्क्वायर रूट 2 होगी। अब मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं कि ये है हाइपोटेन्यूज, और अगर मैं ये एंगल लूं तो परपेंडिकुलर ये होगा, ये एंगल लूं तो भी तो वो 45 है, फिर परपेंडिकुलर ये होगा, है तो सेम। मैं ये एंगल ले लेता हूं, इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है, सो परपेंडिकुलर इक्वल टू 1 एंड बेस ये रह गया, ये भी 1 है। हमने ये सारी वैल्यूज यहां मेंशन कर दी। अब रेशियोज फाइंड करते हैं। साइन 45 दैट विल बी इक्वल, साइन इक्वल होता है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, ये 45 की वैल्यू है। एंड नेक्स्ट इसी का उलट कोसिकेंट 45 स्क्वायर रूट 2 ओवर 1 बटा 1 नहीं लिखते, ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। cos 45 इज इक्वल करली ब्राउन हेयर, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, इसको उल्टाएंगे तो सीकेंट 45 इज इक्वल स्क्वायर रूट 2।
नेक्स्ट 10, 10:45 थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस की वैल्यूज लिखेंगे और ये 1 ही आएगा। 10:45 इज इक्वल 1 और इसका उलट cot 45 भी ये 1 आएगा। ये तीनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली 30, 45 एंड 60।